माह की जॉब देते हैं डेली वेजेस की, 9 माह भूखे प्यासे गुजारते हैं। 3000 से ज्यादा सीटें पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। हम 10 साल से आ रहे हैं, 11 साल से आ रहे हैं सर। 5 माह हो गए मैं बेरोजगार हूँ। हमारी वैकेंट सीट 3000 प्लस पड़ी हुई है 44 डिपार्टमेंट्स में। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम मसाइल को हल करना है, मसाइल को खत्म करना नहीं है। मैडम वज़ीर आला साहिबात, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब हमसे मुतल्लिका पॉलिसी बना दें। हमारे ऑर्डर 5 माह रोक दिए गए थे रमजान शरीफ से। लाइफ स्टॉक वाले कहते हैं जी आप हमारे पास ना आया करें, ब्लाइंड है, घर बैठे हैं, बस अल्लाह लगा। हमारी जो स्किल्स हैं उसको जंग लग रहा है, कौम का सासा है। हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लेने जाते हैं, आप तो किसी काबिल ही नहीं है। 3 महीने के बाद फिर बेरोजगार बना देते। जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं और अब तक हम इधर ही। सोशल वेलफेयर वाला इदारा हमें धोखे में रखता है। हम कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब आए, सलमान रफीक साहब आए, हम उनसे मुज़ाकरात करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त। मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लाहौर माल रोड चेरिंग क्रॉस पे, और ये वो जगह है जहां पे आए रोज़ आपको कुछ एहतजाजात नज़र आते हैं। पिछले कुछ अरसे से मुतअद्दिद बार नाबीना अफराद यहाँ पे एहतजाज कर चुके हैं। आज एक मरतबा फिर नाबीना अफराद यहाँ पे सरापा एहतजाज है। इनका मुतालबा ये है कि इनको कोटा सिस्टम के तहत नौकरियाँ दी जाए, वहाँ पे इनको मुस्तकिल किया जाए। ये हर 6 महीने साल बाद ये बाहर निकलते हैं और यहाँ पे एहतजाज करते हैं, फिर एक मुज़ाकरात होते हैं, उसके बाद ये वापस चले जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा ये यहाँ पे आ जाते हैं। नाबीना अफराद यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस मरतबा ये क्यों एहतजाज करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों आगे भाई? फिर सर क्या करें, क्या बताएं आपको, क्या हमारे साथ हो रहा है, क्या हमारे ऊपर गुजर रही है, क्या हो रहा है बताएं ना। देखिए हमें 3 माह की जॉब देते हैं डेली वेजेस की, कहते हैं जी हम आपको आइंदा मुस्तकिल कर देंगे। ठीक है। लेकिन 9 माह हम फिर सड़कों पे रहते हैं, 9 माह भूखे प्यासे गुजारते हैं, फिर हम एंड के साल पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने। तो ये सिंपल सा मुतालबा हमारा, जितने भी हमारे लेकर कौन आता है आपको? लेकर ये सर क्या मतलब है कि क्यों ना तो हम सियासी लोग हैं, ना हम समाजी लोग हैं। हम आपके बारे में अभी एक गुफ्तगू हमारी एक कम्युनिटी है, हमारी एक कम्युनिटी है, वो ब्लाइंड कम्युनिटी है। हम आपस में खुद इकट्ठे होते हैं, हमारे अपने ग्रुप्स हैं। हम अपनी जदोजहद तक आते रहेंगे, खुद आते रहेंगे जब तक हमारा सिंपल पॉइंट एजेंडा, सिंपल मुतालबा पूरा नहीं होता। नहीं तो आपके जब आप आते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर आपके मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात में कुछ लोगों को नौकरियाँ दे दी जाती हैं, कुछ को नहीं दी जाती। आपकी कोई लीडरशिप होती है जो मामला तय करती है, तो फिर दोबारा आप एहतजाज क्यों करते हैं? सर हम बार बार इसलिए आते हैं कि हमारे जितने भी डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, इनको लॉलीपॉप देना छोड़ें। इनको 3 माह की डेली वेजेस जॉब देते हैं, मुस्तकिल नहीं करते। 3000 से ज़ायद सीटें पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं 44 डिपार्टमेंट के अंदर, जो 1% कोटा के तहत हमारी बनती है। वैसे 3% कोटा है, कोटा डिवाइड हो गया, उसके बाद 1% कोटा हमारा बनता है, उसके तहत भी 3000 से ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन उनको एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा। उनको एडवर्टाइज करके। आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं स्पेशल एजुकेशन में काम कर रहा हूँ एज डेली वेजर 11 साल से। 11 साल से? जी सर। आप पहले भी एहतजाज में आए? बिल्कुल, मैं उससे पहले भी आए। हम 10 साल से आ रहे हैं, 11 साल से आ रहे हैं सर। 2014 से ऑनवर्ड हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें मुस्तकिल रोजगार नहीं दिया जाता। अब मेरी एज, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मेरी एज जो है ना वो ओवर एज होने वाला हूँ। अभी मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ। इसी तरह ये पंजाब भर के लोग एक अकेला नहीं आया, ये खानदान इनके साथ बसते हैं। अकेला बंदा कोई भी नहीं है, ये अपने अपने खानदान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी तक कोई मुज़ाकरात, कोई मामलात, कोई किसी किस्म के हुए? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीजी सोशल वेलफेयर आए थे, उनको बताया कि हमारे ये मुतालबात हैं, ये हमारे मामलात हैं। तो आप ये समझते हैं कि जब आप माल रोड पर आते हैं और माल रोड पे या जब आप एहतजाज करते हैं, रास्ते ब्लॉक करते हैं, तो लाहौर के शहरी भी परेशान होते हैं इससे? बिल्कुल सर, हम समझते हैं इसको? हम समझ सकते हैं। हमारी मजबूरी, हम क्या करें, ना गवर्नमेंट सुनती है, ना कोई हमारा कोई पुरसाने हाल है। कहते ना कि बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है। हम 4 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम पंजाब भर के लोग हैं, रहीम यार खान से लेके अटक तक लोग आए हुए हैं। तो माँ को तो आ जाना चाहिए था, माँ के तो सर पे जी जो तक नहीं रहेंगी। वो तो भी है ही नहीं पाकिस्तान में। इन माँ की बात, ये माँ की बात कर रही है। ये तो अभी पाकिस्तान में है ही नहीं सर। माँ नहीं है,
वहाँ के नुमाइंदगान तो मौजूद है ना, पंजाब तो गवर्नमेंट वो के कहते आप नुमाइंदगान। तो कह रहे हैं डीजी वेलफेयर आए सर वो सरकारी मुलाजिम है, हाँ। उनकी क्या हैसियत है? यानी आप भी तो सरकारी नौकरी चाह रहे हैं भाई। बिल्कुल चाह रहे हैं, लेकिन बात ये कि हमारा मामला पंजाब लेवल का है ना, हाँ। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिदायत नहीं आएगी, ये कुछ भी नहीं करेंगे। वो आते हैं, वो खानापुरी कर रहे हैं। अभी आए तो क्या ऑफर दी, कोई बातचीत तो की होगी ना? बात वो कहते हैं जी खत्म कर दें, बात ये है कि हम आपके काम करेंगे। जैसे पहले लॉलीपॉप देते हैं, फिर आप हमसे पूछते हैं कि आप कोई एजेंडे के तहत हैं। हमारा एजेंडा यही है, मुस्तकिल रोजगार, हमारा कोई और एजेंडा नहीं है। आपकी लीडरशिप में कौन है यहाँ पे, ये कौन मैं लीड हूँ, कर रहा है? जरान खान नियाजी है, ये समी है, ये तीनों खड़े हैं हम। आपका क्या होता है मैं चेयरमैन हूँ इस एसोसिएशन का? जी जी। तो आपकी एसोसिएशंस भी तो बहुत बन गई नहीं हैं। नहीं सर, हमारी कभी डेली कोई आती है, कभी कोई आती है। सर ये हमारी एक ही एसोसिएशन है, एक ये ब्लाइंड टेलीविजन यूनियन पंजाब, हाँ। इसके तहत ही प्रोटेस्ट होते हैं, इसके तहत ही हम अपने आवाज। पिछली दफा आपने मुज़ाकरात किए थे? जी हम मुज़ाकरात का हिस्सा थे। नो आप थे? नो बिल्कुल था। आपकी लीडरशिप तो कोई और थी। सर वो कुछ लोग और थे। वो कहाँ गए? सर बात बस सिंपल सी है कि हमारी जमहूरी सिस्टम के अंदर नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ मैं बताता ना, हूँ। आपके वो लोग कहाँ गए? मैं बताता हूँ सर, हमारा जमहूरी सिस्टम के अंदर रहते हुए चेंज आता रहता है। हमारे इलेक्शन होते हैं। कब हुआ था आखिरी दफा ये इलेक्शन? कोई साल हुआ है, हाँ? ये कोई 25 अगस्त को हुए हैं। कौन से 25 अगस्त? ये लास्ट जो 2025 वाला गुजरा है। अभी आप कह रहे हैं साल हुआ है, अभी आप कह रहे हैं 25 अगस्त को है, ऐसे तो ना करें ना। साल बाद एक चीज सच बताएं, मैं बताता हूँ ना, आपकी तंजीम ही फैसला नहीं कर पा रही। मैं बताता हूँ, हाँ? मैं बताता हूँ। आप साल या घुमाने आए? नहीं, तो एक मिनट, पूछता हूँ भाई, ठहर जाए, ऐसे ना करें। मैं बताता हूँ। हाँ, सर, मैं आपसे भी पूछता हूँ, मैं ठहरे। बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। बात यह है कि साल के बाद इलेक्शन होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था 25 की तो हमारे इलेक्शन हुए हैं और हमारे ये नहीं किया जाता, ये सिंपल सा मामला है। ठीक है। हाँ जी भाई, आपका क्या नाम है? जरान खान, हाँ, आपका क्या होता है जी? जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी है। कब मुंतखब हुए जनरल सेक्रेटरी आप? ये अभी हो गए। बताया 25 अगस्त को। आप 25 अगस्त को हुए, वो पिछले साल हुए। तो जब पिछले वाले जो थे वो कहाँ पिछले गए? वाले में सिस्टम में हम शामिल हैं, तमाम लोग है वो। हमारी आला क़यादत के इलेक्शंस होते रहते हैं। ठीक है। वो हर एक प्रोसीजर होता है, 2-3 साल के बाद उसको हम फॉलो करते हैं, और उस सिस्टम में भी मैं वाइस प्रेसिडेंट था। आप थे? ठीक तो है। जो पिछले सदर थे वो कहाँ, वो एहतजाज में नहीं आए आपके जो पिछले साथ? सदर थे वो अब हमारे सदर नहीं है इस टाइम। वो इसलिए नहीं आए? वो आते हैं, एहतजाज में आते रहते हैं। हाँ। उनकी शमूलियत होती है, लेकिन मेन लीड हम कर रहे हैं। आपको नौकरी मिली? आपके पास नौकरी है इस वक्त? हमारे पास नौकरी इस टाइम नहीं है। नहीं है। डेली वेजेस पे थी, वो निकाल दिया। कहाँ काम कर रहे थे आप? मैं जिला काउंसिल में, लोकल गवर्नमेंट, कहाँ के, किस शहर की? सरगोदा। सरगोदा में। तो और कब निकाला? तकरीबन 5 माह हो गए मैं बेरोजगार हूँ। 5 माह से कोई काम नहीं दिया गया? कोई काम नहीं। तो ये जो डीजी साहब आए, जो आपका महकमा है, जी जी, उससे आपका राब्ता तो होता देखिए, रहता होगा ना? मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो महकमा है सोशल वेलफेयर का, ये ऐसे है कि जैसे हमारा मदर डिपार्टमेंट होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो मदर डिपार्टमेंट है, इसके साथ हमारे मामला चलते रहते हैं। ओवरऑल हम पूरा साल ही इनके पास आते भी रहते हैं। ठीक है, यानी ठीक है, अपनी जाती हैसियत में। हाँ, अपनी ठीक है? शिकायत पहुंचाते रहते और हैं। हम इनको बाकायदा, क्योंकि हमारा एक पूरा सिस्टम है ना पंजाब लेवल पे, जिलाई सिस्टम है, हम इनको अपनी शिकायत भी बताते रहते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें जो जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं वो इनके साथ डिस्कस भी होते रहते हैं। क्या वहाँ से क्या जवाब मिलता है? तो मैं बता रहा हूँ सर, वो उसमें ये होता है कि हम मुख्तलिफ चीज़ें इनके साथ करते रहते हैं। लेकिन ये जो मामला हमारा आ गया है, यहाँ पे आके हमारा सबसे बड़ा एरर आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि ये शायद इनकी डोमेन में नहीं है, या ये कर नहीं पा रहे, या अच्छा। कोई इशू यहाँ पे आ रहा है कि हम मिनिस्टर साहब के साथ भी बैठ रहे हैं, बारहा बात बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व आउट हो भी जाती हैं। लेकिन ये जो पिछले हमारा साल जब आपने एहतजाज किया था, जी सर, किया था ना? जी सर। आप वहाँ पे तब भी, आप कह रहे मैं तभी नायब सदर था, ऐसे ही है। तब जो मुज़ाकरात हुए थे जी, उसमें क्या बात तय हुई थी? उसमें देखिए, सबसे पहले तो तय ये पाया था कि हमारे जो डेली वेज मुलाजमीन होंगे वो इंशाल्लाह, जैसी हमारी सीट्स हैं, बैन लिफ्ट कोटा होना था, बैन लिफ्ट हो गया। हमारे ये कहा गया था कि जनाब जी, जो कोटे की सीट्स जितनी भी हैं वो एडवर्टाइज होंगी विद इन 2 मंथ। ठीक है, विद इन 2 मंथ के अंदर हम आपको इंशाल्लाह 3 दिसंबर तक आपको इसको ओके करके देंगे। अगर हमने ना किया तो आप सड़क पे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी हुई है सोहेल भट्ट साहब। ठीक है, सोहेल भट्ट साहब ने इसको बात को माना है कि अगर ये सोहेल शौकत भट्ट साहब ने कहा है कि अगर आप ये ना हम कर सके तो आपको हक होगा कि आप 3 दिसंबर के बाद सड़क पे आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब 3 दिसंबर तो वो पिछले वाला 3 दिसंबर था ना 2024 का, वो गुजर गया। अगला दिसंबर आने को है, तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ ना सर, हम कुछ भी नहीं हुआ है, जूं के तू ही हैं, क्योंकि हमें डेली वेजेस की एक्सटेंशन मिल गई थी
और वही एक्सटेंशन हमारी जब ख़त्म हुई तो हम फिर बेरोज़गार हो गए। आखिरकार जब दोबारा बेरोज़गार हुए हम 4-5 कितनी देर की एक्सटेंशन मिली थी? 3 माह की। 3 माह की, यानी दिसंबर, आपने तकरीबन सितंबर के में एहतजाज किया था जी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ आपकी एक्सटेंशन खत्म हो गई, लेकिन आप तो कह रहे मैं अभी 5 माह बताने लगूँ ना सर। उसके बाद हमने इनके साथ दोबारा कंसल्टेशन की, सारी चीज़ें चलती रही, हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। ठीक है, हम ऑफ द रिकॉर्ड इनसे मिलते रहे, हमारी यूनियन आती रही, मामला चलते रहे। सुहेल शौकत भट्ट साहब ने दोबारा से उस समरी को भेजा, दोबारा से हमारी समरी एक्सटेंड हुई और फिर एक्सटेंशन हुई। ठीक है, एक्सटेंशन हो गई। दिसंबर में जाके फिर एक्सटेंशन नहीं, दिसंबर में नहीं हुई, फिर हमने 3 महीने बेरोजगारी की जिंदगी गुजारी। अच्छा, उसके बाद एक्सटेंशन हुई मार्च के अंदर, और फिर हम जून के, अब जून जब से गुजरा है हम बेरोजगार हैं दोबारा से। यानी जून के बाद से फिर बेरोजगार। उस वक्त भी हमने 3 माह बेरोजगारी के गुजारे हैं, अब भी हम 4-5 माह से बेरोजगारी गुजार रहे हैं। और ये एक्सटेंशंस पे चला रहे हैं आपको? एक्सटेंशंस पे चला रहे हैं। तो वो जितने मुआहदे हुए, क्योंकि ये पहला तो एहतजाज नहीं है ना, इससे पहले भी कई मरतबा एहतजाज हो गया। हर दफा यही कहा जाता है कि आप मुस्तकिल कर देंगे, अब इसका हल निकाल लेंगे, ऐवान में बैठ के बात हो जाएगी, पूरी कानून साजी हो जाएगी। हर दफा यही कहा ना, और होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं, हमें एक्सटेंशन दे दी जाती है जब भी हम सड़क पे आते हैं। पिछली बार हमने 17 दिन का प्रोटेस्ट किया, 17 दिन के बाद भी हमें एक्सटेंशन दी गई। तो भरपूर प्रोटेस्ट है, इस मरतबा लोग बहुत थोड़े हैं, क्या वजह है? सर देखिए, क्या अभी बाकी काम कर रहे हैं, उसकी एक्सटेंशन चल रही है? उसमें ये था कि हमारे मामला ये थे कि हमने बेरोजगार लोगों को बुलाया हुआ था। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार थे जो कि उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। इस मरतबा हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो हमारे लोग 10-10 साल से, 4-4 साल से या 8-8 साल से मुख्तलिफ जगह पे डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनको मुस्तकिल रोजगार दिया जाए। जो कि हमारी वेकेंट सीट्स 3000 प्लस बढ़ी हुई हैं 44 डिपार्टमेंट्स में। आप उनको एडवर्टाइज करें और उनको एडवर्टाइज करके और बी सिंपली इन्हीं लोगों को आप अकोमोडेट कर दें जो आपके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं। बिल्कुल, अगर जो नहीं उतरता वो डेफिनेटली नहीं लगेगा। जो आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा आप एडवर्टाइज करें। अब आप चाहते हैं भाई मुस्तकिल हो, मुस्तकिल रोजगार, मुस्तकिल का ऑर्डर मिलेगा तो आप जाएंगे यार। डेफिनेटली सर। बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ से हैं भाई? सर मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। आप क्या करते हैं? सर मैं स्पेशल एजुकेशन में एज डेली वेजर हूँ। कितने अरसे से? सर मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमें भी एक्सटेंशन की बुनियाद पे ही 3-3 माह। हाँ जी, 3-3 माह वाला हमारा भी यही मसला है। और हमारा ये एहतजाज कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जो कि हम ऐसे कोई नाजायज़ मुतालबात कर रहे हों। UNCRPD इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, यूनाइटेड राइट्स ऑन द कमीशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, उसके तहत हम जो CRPD पंजाब की कौंसिल है उसमें भी हमारा जो लॉ बना हुआ है उसमें भी हमारे जो राइट्स हैं वही हम मांग रहे हैं जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंटरनेशनली और नेशनली रूल्स के अकॉर्डिंगली देती है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी जो बात है वो डिमांड जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली है। हम चाह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़्ज़तदार, खुद मुख्तार और बाइख्तियार मुस्तकिल रोज़गार दें। हमारी तालीमी काबिलियत और हुनर की सलाहियत के मुताबिक हमें अकोमोडेट। अच्छा, ये तो आपका राइट है और एहतजाज करना भी आपका राइट है, और ये आपका राइट है कि अपने जो कानूनी मुतालबात हैं वो आप सामने रखें और गवर्नमेंट को बताएं कि भाई हमारे मुश्किलात हम सामना कर रहे हैं। जिस तरह ही भाई ने बात की कि एक नहीं कई ख़ानदान जुड़े हो इससे, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि अब एक तासुर पाना शुरू हो चुका है आपके बारे में कि आप हर 6 महीने साल बाद निकलते हैं, अपना कोई ना कोई एक पॉइंट बनवाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, और लाहौर में, क्योंकि आप खुद लाहौर में काम करते हैं, लाहौर की माल रोड का यरगमाल बनाते हैं और आके यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल रहती है। ये समझते ही तासुर बन रहा है आपके बारे में? सर ये तासुर हम ठीक करने के लिए अब मौजूद हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी बन जाए। एहतजाज की ज़रूरत इसी वजह से पड़ती है ना कि हमें हर बार जब हम आते हैं, हमारे चूँकि महदूद वसाइल होते हैं तो हमारे पास जितने वसाइल होते हैं हम उनको यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और जिस तरह मैं कह रहा हूँ ये आपका राइट है। हाँ जी, 89 डेज़ की जब हमें एक्सटेंशन मिल जाती, ज़ाहिर है हम रियासत के साथ लड़ने नहीं आते, झगड़ने नहीं आते, और जब फिर ज़ाहिर है हमने वो जो 89 डेज़ की मिली होती है वो तो हमने यूटिलाइज करनी होती है ना। तो गवर्नमेंट हमें जो देती नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं, जिस तरह मैं भी आगे आपसे सवाल कर रहा था कि आपकी क़यादत चेंज होती रहती है। आपने कहा हमारा जमहूरी सिस्टम है, 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, साल बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन जब भी एहतजाज में आते हैं आपकी एक नई क़यादत सामने आई होती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं
कि आपके जब मुज़ाकरात होते हैं उसमें आपकी क़यादत अपने करीबी लोगों को नवाज लेती है और बाकी लोगों को साइड पे करके निकल जाती है। जो बेचारे कोई रहीम यार खान से आ रहा है, कोई सक्खर से आ रहा है, कोई किसी जगह से आ रहा है, अगर पंजाब के ही अजला की बात कर ले, अगर पंजाब से ही आ रहा है तो जो करीबी होंगे उनके लिस्टों में नाम भी आ जाएंगे, उनको नौकरियाँ भी मिल जाएगी। बाकी भाई वही हाथ मलते रह जाएंगे, वो फिर अगले एहतजाज में आते हैं इसी आस पे कि अब शायद हमारा नंबर आ जाएगा। सर ये जो बात है और हमारे मुतल्लिका जो राय है, इसका जो वन लाइन सोल्यूशन वो है एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास मौजूद नहीं है। लेकिन आपकी क़यादत भी तो सियासत करती है ना सर, हमारी इससे हमारी क़यादत है, अब तो आप क़यादत है, लेकिन इससे पहले तो सियासत करते रहे ना। जो है गवर्नमेंट जो है वही देती है ना। गवर्नमेंट अगर हमारे मुतालबात, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम मुतालबा मसाइल को हल करना है, मसाइल को ख़त्म करना नहीं है। यानी कि मिसाल के तौर पे सोशल वेलफेयर का काम है फलाह बहबूद करना। फलाह बहबूद मुस्तहिकीन की होती है, मजदूरों की होती है। जब मजदूरी और मुस्तहिकी ख़त्म हो जाएगी तो फिर सोशल वेलफेयर ख़त्म हो जाएगा। तो ये है बुनियादी तौर पे जो मसला जिसकी वजह से हमारे मसाइल हल नहीं हो पाते। इसी वजह से हम कहते हैं कि मैडम वज़ीर आला साहिबात, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे साथ बैठ के एक आज़ाद, खुद मुख्तार और बाइख्तियार हमसे मुतल्लिका पॉलिसी बना दें, ताकि हमें किसी डिपार्टमेंट की बजाय हम अपने जो मामलात हैं, हमें पता हो कि हमारा रोड मैप क्या है। किसी बंदे ने अगर इंटरमीडिएट किया है तो उसको पता हो कि कौन सी जॉब पे लग सकता है, कौन सी स्किल हासिल कर सकता है, उसके लिए जो मैं आपको तासुर की बात कर रहा था, अभी पीछे मैं देख रहा हूँ कि बहुत से शहरी आपके प्रोटेस्ट के दौरान से मोटरसाइकिलें गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई हादसा भी हो सकता है। सर, ये पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है कि हमें प्रोटेक्शन दे, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। हमने जब 1 साल मुकम्मल हो गया ना अक्टूबर में, अक्टूबर 2025 को जब ये साल मुकम्मल हो गया मुज़ाकरात को, तो हमने तमाम तर डिपार्टमेंट्स जो थे, ज़िला DC ऑफिस, CCP ऑफिस, SP ट्रैफिक, SP सिक्योरिटी को एप्लीकेशन दी कि हमारे मामलात की सुनवाई चूँकि नहीं हुई तो हम दोबारा आना चाह रहे हैं, हमारी को सिटिंग कराई जाए। लेकिन ज़िलाई गवर्नमेंट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो क्या, हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो फिर हमने ये तय किया 7 नवंबर 2025 को हम प्रेस क्लब आए। प्रेस क्लब में हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया और तमाम तर मीडिया एहतजाज किया, बताया कि हम एहतजाज करेंगे। आपको और ज़िलाई नुमाइंदगान को, DC को, सबको बताया कि हम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा लिए, ठीक है। लो, हम 10 को आ गए। बिल्कुल ठीक है। ये बैनर ज़रा दिखाएं जी, जो बैनर इन्होंने लगाया हुआ है उसके ऊपर लिखा है बसारत से महरूम अफराद की वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से अपील, बाइज़्ज़त बावकार मुस्तकबिल रोज़गार। बसारत से महरूम अफराद के लिए मजदूरी कोटे में अलहदा 1% हिस्सा मुख्तस करने के अहकामात जारी किए जाए। ये ब्लाइंड डेली वेजर्स यूनियन है जो इस वक्त यहाँ पे एहतजाज करी। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पे सरापा एहतजाज है, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? ज़िला लिया से। लिया से यहाँ आगे लाहौर? जी इतनी दूर? जी सर। तो पैसे भी बड़े लगे होंगे? जी सर, बहुत गरीब आदमी है, हम डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। तो कितना किराया लगा कर आए? जी मैं 2200। किस तरह आए? पे आए जी। तो यहाँ पे किस तरह, किसने बताया कहाँ पे आना है, कैसे आना है? बस वो रक्शे वाले को कहा कि हमने जो है ना पंजाब असम्बली के सामने जाना है, वहाँ जिस हमारे लड़कों ने एहतजाज किया। तो आप क्या करते हैं भाई? मैं बिल्डिंग में डेली वेजेस पे काम करता हूँ। वहाँ पे क्या काम था आपका? काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डाक भी दे कर आता हूँ और चाय भी लेकर आता हूँ, पानी भी भर कर देता हूँ। आप कम्प्लीटली ब्लाइंड है? नहीं, पार्शली ब्लाइंड। पार्शली ब्लाइंड है, मतलब किस क्या दिन में नजर आता है, रात में नजर आता है? क्या दिन में नजर आता है तो रात को नजर नहीं आता। रात को नजर नहीं आता। तो अब आपकी नौकरी खत्म हो गई? नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑर्डर चल रहे हैं जी। तो फिर आप एहतजाज पे क्यों आ गए? नहीं, अभी एक ठहर जाए भाई, हमारे दफ्तर के अंदर 1 माह के ऑर्डर चलते हैं। अच्छा। फिर जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा किए जाते हैं। हमारे 3 माह के भी नहीं होते हैं, एक माह? एक माह के होते हैं। तो अभी वो माह चल रहा है? अभी वो माह ख़त्म हो चुका है, हमें सैलरी ले ली है, अभी दोबारा ऑर्डर नहीं हुए। ये जो माह चल रहा है इसके ऑर्डर अभी तक नहीं हुए। आप पहले भी कभी एहतजाज में आए? जी। कितनी दफ़ा आए हैं? तकरीबन सन 2017 से हम एहतजाज करते हुए मुसलसल आ रहे हैं। मुसलसल आ रहे हैं। तो आपके कोई अच्छे ऑर्डर्स नहीं हुए? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमें मुस्तकिल रोजगार दिया जाए। आपके बहुत से साथियों को कुछ ना कुछ तो मिलता है ना जब एहतजाज होता है। यही तो मैं गिला कर रहा था कि
जो क़यादत है वो अपने करीबी लोगों को नवाज लेती है, बाकी लोग रह जाते हैं। ये मैं गलत कह रहा हूँ? सर जितने भी यहाँ ठीक कह रहा हूँ ना? मुँह से बताएं भाई। सही से। हाँ जी सर मेरा ताल्लुक भी लिया से है। मेरा आप भी नाम लिया से आए जी, हैं? जी। आप क्या करते हैं लिया में? सर मैं स्कूल एजुकेशन में मुलाजमत करता हूँ बतौर डेली वेजेस के 2021 से। ठीक है, और वहाँ पे क्या करते हैं आप? सर मैं तर्जमातुल कुरान के पीरियड लेता हूँ। अच्छा उसके माशाल्लाह। बाद नाज़िरा कुरान मजीद के पीरियड लेता हूँ। 7 पीरियड में पढ़ा, तो मेरे पास अब वो लिस्ट भी मौजूद है जो पीरियड में पढ़ाता हूँ। तो अब कब से आपको फारिग किया जी इन्होंने? फारिग नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ जो मसला चल रहा है ना सर, आज से कोई 5 माह पहले हमारे आर्डर 5 माह रोक दिए गए थे रमज़ान शरीफ से। रोक दिए? हाँ जी रोक दिए। क्यों रोक इसलिए दिए कि वहाँ से अप्रूवल आएगी तो हम आप पे ऑर्डर करेंगे। फिर हम यहाँ धक्के खाते खाते रमज़ान शरीफ के बाद फिर चक्कर लगाते रहे, और हमारी क़ियादत भी हमारे साथ चलते रहे। शकूर साहब ये खड़े हैं, सारे इनको पता है। ये हमारे साथ एजुकेशन दफ्तर में जाते रहे, वहाँ से हमारा क्या जवाब मिलता था? उन्होंने फिर वो एक लेटर निकाला अच्छा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कि इनका अब क्या करना है। उन्होंने फिर लेटर निकाला कि इनको जिस तरह चलाया जा रहा है पहले उसी तरह चलाते रहो, यानी फिर वो- एक्सटेंशन देते जाओ। हाँ जी देते जाओ। मेन मसला ये है ना, ठहर मैं आपसे बात करता हूँ। उसके फिर? बाद सर फिर वो लेटर एजुकेशन में आ गया। ठीक है एजुकेशन वालों ने फिर उसको 2 माह रोक दिया। ठीक है। फिर हम वहाँ से फिर मिन्नत समाजत करके वो लेटर वहाँ पे गया। फिर वहाँ से जो है ना हमारी 5 माह जो गुजर गए, वो तो उनकी सैलरी भी नहीं मिली, उनके आर्डर भी हमारे नहीं किए गए। उसके बाद फिर हमारे आर्डर शुरू हुए। कब हुआ ऑर्डर? तकरीबन यूँ समझ लें कि वो अब दूसरी अभी आपका ऑर्डर चल रहा है? हाँ जी वो चल रहा है, लेकिन वो ख़त्म हुए थे तकरीबन पिछले महीने की अपना 30 तारीख, यानी अक्टूबर में ख़त्म हो गया। हाँ जी। अब आप फिर फारिग हो गए? फारिग होने के बाद 10 दिन फिर हमारे आर्डर नहीं हुए। नहीं फिर हुए। हमने डीसी की मिन्नत की, हाँ अपने सीईओ साहब से कहा, फिर उन्होंने उनको कहा, फिर वो 10 दिन हमारे ज़ाय कर दिए गए। ठीक है। उनकी सैलरी भी 10 दिन की हमें नहीं मिलेगी, जबकि है। हम स्कूल मुसलसल अपनी ड्यूटी करते रहे। करते रहे? जी करते स्कूल रहे। जाते रहे? स्कूल जाते रहे, पढ़ाता रहा हूँ मैं। अच्छा। और मेरे स्कूल में हाजिर लगती रही है। हाँ उसके बावजूद मुझे उन 10 दिनों की सैलरी नहीं मिली। हाँ। 19 या 20 दिन की जो हमारे थे उनकी सिर्फ हमें सैलरी मिली। हाँ। उसके बाद हमारी तो इसमें स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का हेडमास्टर कोई मदद नहीं करता आपकी? सर कुछ भी नहीं करते। वो कहते हैं आर्डर आपके होंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। तो फिर आपको तो स्कूल जाने नहीं चाहिए? सर हम इस नियत से जा रहे होते हैं कि चलो यार अल्लाह करे इनको अल्लाह हिदायत दे दे, हमारे आर्डर कर दें, या हम नहीं आएंगे तो फिर ये ना कहें कि वो आते नहीं है। हाँ दोनों तरफ से कच्ची गेम मुलाजमत जो करते है। हैं जी। दोनों तरफ से गेम खेलते हैं। आपको बुलाते भी रहते हैं, पैसे भी नहीं देते? पैसे भी नहीं देते। ठीक है। हाँ जी भाई, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से आए हैं आप? मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। आप तो पहले भी आते रहे एहतजाजों में? जी ऐसा ही है। अब क्या इशू है? अब क्यों आए? पहले जब हम लोग आते रहे हैं हमारे साथ यही कहा गया था, तब मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ पंजाब ब्लाइंड डिलीवरी यूनियन का। हाँ। तो हमारे साथ यही मुतालबा तय पाया गया था कि आप एक मरतबा एक्सटेंशन ले लें 89 डेज़ की। ठीक है। देन हम आपको रेगुलर कर देंगे, मुस्तकिल मुलाजमत पर भर्ती कर देंगे। ठीक है। तो अब जो हमारा सिंपल मुतालबा यही है कि जो आपने हमारे साथ वादा किया था कि एक एक्सटेंशन के बाद हम आप लोगों को कर देंगे, उसके बाद 3 एक्सटेंशन हुई है 2 साल के अंदर। उसके बाद अब आप ये देखें ना, 2 साल के में अंदर 2 एहतजाज भी तो हुए। 2 एहतजाज भी हुए, और एहतजाज के बाद हमें फिर वो एक्सटेंशन पे टरका दिया जाता था। लेकिन इस नहीं, मैं ये मरतबा जानना चाह रहा हूँ आप जनरल सेक्रेटरी कब थे? मैं जनरल सेक्रेटरी 2023 से 2024 तक रहा हूँ। यानी पिछले साल आप जनरल सेक्रेटरी थे? पिछले साल अगस्त तक था। पिछले साल जब एहतजाज हुआ उसमें आप नहीं थे? उसमें मैं था, लेकिन एज ए जिस तरह इस मरतबा आया हूँ, हाँ। इस मरतबा भी मैं एक आम आवाम की तरह ही आया हूँ। और उससे पहले जब एहतजाज हुआ तब आप जनरल सेक्रेटरी जी थे? तब जनरल सेक्रेटरी। तब जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें आप बैठे हुए थे? जी बैठा हूँ। क्या मुज़ाकरात हुए थे? हमारे मुज़ाकरात यही हुए थे कि आप 1 टाइम एक्सटेंशन ले लें, उसके बाद हम बैन लिफ्ट करेंगे, आपको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, आपकी स्किल्स के मुताबिक जॉब देंगे। लेकिन वो अभी का वहाँ तक ही हमारा लॉलीपॉप पड़ा हुआ है। वो एक्सटेंशन नहीं मामला चल रहा है? नहीं चल रहा। नौकरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। मुस्तकिल नहीं हो रहे? मुस्तकिल नहीं हो रहे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा।
नाज़रीन ब्रेक बाइक में फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त चेरिंग क्रॉस माल रोड पे और यहाँ पे ये नाबीना अफराद जो हैं ये सरापा एहतजाज है, इन्होंने माल रोड को बंद किया हुआ है और ये अपने हकूक़ के लिए एक मरतबा फिर बाहर निकले हुए हैं। यहाँ पे इनका कहना ये है कि हमें हर दफ़ा एहतजाज में एक लॉलीपॉप दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि आपको 89 डेज़ की एक्सटेंशन मिल जाएगी और उसके बाद आपको मुस्तकिल किया जाएगा। इनके बकौल ये कहते हैं कि जब भी मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात इसी नोट पे कामयाब हुए हैं कि अभी आप जाएं, आपकी एक्सटेंशन के ऑर्डर्स पास हो चुके हैं, बस इसके बाद आपको मुस्तकिल नौकरी दी जाएगी और आपका जो कोटा है उसी के मुताबिक आपको नौकरी दी जाएगी। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक। कहाँ से आए हैं? जिला जंग से। जंग से लाहौर आ गए? हाँ जी। क्यों? नौकरी का मुतालबा। क्या मसला है जी? 3 माह का ऑर्डर मिलता है, फिर फारिग कर देते हैं, सैलरी नहीं दे रहे। नहीं दे रहे? हाँ जी। कब से नहीं दे रहे जी? हम भी 3 माह दे सैलरी रुकती है, 8वें महीने के ऑर्डर खत्म हो, 8 अगस्त से जो साढ़े ऑर्डर खत्म हो गए तो अजे तक सैलरी नहीं मिल रही, तो अगर ऑर्डर भी नहीं मिल रहा। तो वो जो 3 महीने काम किया तो उसके पैसे मिले? नहीं मिले। उसके भी नहीं मिले? हाँ। जो ऑर्डर थे उसके भी नहीं मिले? नहीं, वो भी अजे तक नहीं मिले। और उसके बाद तो वैसे ही ऑर्डर खत्म हो गया? जी जी। तो वो पैसे क्यों नहीं मिले? वो भी आता है किस ले आते हैं ना, मुड़ कागज बनवा के लाया हो, किस ले कोई गल करेंगे, किस ले कोई गल करेंगे। कब से आप काम कर रहे हैं? जी तकरीबन 3-4 बार ही ऑर्डर हुए ना आपके। 3 माह। क्या करते हैं? स्कूल एजुकेशन में। स्कूल एजुकेशन में क्या करते हैं? जी उत्थे कोई बैल शैल बगा ले तो माली वाला काम करते हैं, दर्जा 4 हमने। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं जिला अटक से हूँ, मुंतज़िर हसन नाम है मेरा। अटक से लाहौर आ गए भाई, इतनी दूर? ये सर। क्यों आ गए? बस जॉब का इशू था, ऑर्डर ख़त्म हो गए थे, इस वजह से। क्या, किस महकमे में और क्या करते थे? मैं लाइफ स्टॉक में होता हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, हाँ, उनके साथ मुख्तलिफ घरों में जाते हैं लोगों को जानवर देखने के लिए, बीमार हैं, ठीक है, फिर उस हिसाब से दवाइयाँ देते हैं, फिर मैं वो अपने मोबाइल पर लिख लेता हूँ या जहन में बिठा लेता हूँ, फिर वापस आके जो हमारे बड़े हेड हैं उनको बताता हूँ, वो रजिस्टर पे नोट कर लेते हैं। तो आप कम्प्लीटली ब्लाइंड हैं? यस सर। ओके। और कितना अरसा हो गया आपको लाइफ स्टॉक में काम करते हुए? मैंने मुख्तलिफ टाइम पे तकरीबन 9 महीने काम किया है। 3 महीने किया, फिर 2-3 महीने गैप, फिर 3 महीने किया, फिर 2-3 महीने गैप, इस तरह से 9 महीने। 9 महीने आपने कितने सालों में किया है? ये मैंने 1.5 साल में किया सर। 1.5 साल में। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट था और अभी मैं अल्लामा इकबाल से BS मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अच्छा, मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वेरी गुड यार। और नौकरी नहीं मिल रही? जी सर। तो अब ऑर्डर्स कब आखिरी दफ़ा ख़त्म कब हुए थे? ऑर्डर हमारे जून में ख़त्म हुए थे, तो उसके बाद अभी तक। यानी जून से अब तक आप फारिग बैठे? यस सर। कोई काम नहीं है? कोई भी नहीं। कोई काम मिलता ही नहीं है? नहीं सर। तो क्या कहते हैं लाइफ स्टॉक वाले? तो कुछ कहते होंगे ना कि हाँ ठीक है कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं? नहीं, लाइफ स्टॉक वाले कहते हैं जी कि आप हमारे पास ना आया कर रहे हैं, इस तरह से आप ब्लाइंड हैं, घर बैठे हैं, बस अल्लाह लगे में, आपने जॉब को क्या करना है। लेकिन काम तो चाहिए, आप तो पढ़ भी रहे हैं यार। जी, लेकिन अब हर बंदे का सोचने का अपना अपना तरीका होता है, तो अब जो उनकी सोच है हम क्या कह सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई? जी मैं मियाँ चुनू से आया हूँ, ज़िला खानेवाल से। मेरा नाम मिर्ज़ा वसीम है और मैं MPhil स्कॉलर हूँ। MPhil किस में किया? बिल्कुल स्पेशल एजुकेशन में कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो हैं वो अल्बिनिज़म के साथ जो लोग होते हैं वो ब्रेल को जो है वो इजीली टैक्टाइल हमारे इश्यूज़ होते हैं और आम लोगों को इस चीज़ का नहीं इदराक नहीं है कि हमारे साथ कौन कौन सी हमारी स्पेशल नीड्स हैं। उनको मद्देनज़र रखते हुए उसको थोड़ा सा फुलफिल करते हुए हमें जो है वो आम लोगों की तरह चलाया जा सकता है। हम आम लोगों से ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। जैसे हमारी 3000 अब जो है वो जॉब्स पड़ी हुई हैं अभी भी अदारों में स्पेशल पर्सनस के लिए, और हम लोग जस्ट 11 से 1200 लोग हैं। अगर हमें 3-3 बार भी नौकरियां दी जाए तो वो फिल हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्यों नहीं मिलती नौकरी? क्या ख्याल है आपका? ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है ना ऐसा। अगर वो लेकिन इससे पहले भी गवर्नमेंट आई,
ये तो आपका तो एहतजाज चलता जा रहा है। हम लोग तो पिछले 10 साल से एहतजाज पे एहतजाज 10 सालों में मुख्तलिफ हुकूमतें आई ना, जैसे यहाँ पे बुज़दार भी वज़ीर आला रहे, परवेज़ इलाही भी वज़ीर आला रहे, शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला रहे, अब मरीम नवाज वज़ीर आला है। देते रहे हमें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि आप एमफिल स्कॉलर भी हैं भाई, कि ऐसी क्या वजह है कि सारी हुकूमतें आपकी नहीं सुनती, क्यों? देखें वो ये देखते हैं कि ये थोड़े से बंदे हैं, ये किस काम के हैं, ये किसी काम के नहीं है। हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, हम जैसे मैं बता रहा हूँ, वी आर वेरी स्किलफुल, नो डाउट, और विद सम स्पेशल नीड्स उसको फुलफिल करते हुए अगर हमें उस बराबर में मैं तो कहता हूँ आप डिसेबल नहीं, आप डिफरेंटली एबल्ड है ना, आपके पास कुछ और अल्लाह ने आपको खूबी दी है और वो मुझे नहीं दी होगी। जो जॉब्स पड़ी हुई हैं उनको जंग लग रहा है। देखिए हमारी जो स्किल्स हैं उसको जंग लग रहा है। ये हम कौम का असासा है, ठीक है। हम अगर कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखे इस चीज़ पे कि कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो ज़्यादा स्किलफुल है, तो इस चीज़ को बिल्कुल। तो आप किस महकमे में काम करते हैं? मैं स्कूल एजुकेशन से हूँ और मैं बाकायदा ड्यूटी करता हूँ, और मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो 11 अगस्त को एंड हो गए थे। 11 अगस्त को। और आपकी ड्यूटी क्या थी? मैं एज ए टीचर काम करता था। क्या पढ़ाते थे? मैं जो भी टीचर छुट्टी पे होता था, फुल डे मेरी ड्यूटी होती थी उस क्लास को संभालना, उस क्लास को पढ़ाना, उस क्लास को इंगेज करके रखना। मैंने पूरे प्राइमरी हिस्से की असेसमेट भी की हुई है कि पूरे प्राइमरी हिस्से को देखना है कि कौन से बच्चे क्या, और मैंने जब रिजल्ट्स बनाए हैं मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट बनाए थे। 50% लोग फेल थे और 5th क्लास तक लोगों को नाम भी नहीं लिखना आते। नहीं यार। अब मैं वहाँ उन लोगों को पास कैसे करूँ? नेक्स्ट डे रिजल्ट आउट हुआ, सारे पास हो गए। मैं हैरान यार, मेरी मेहनत 2:30 बजे तक मैं बैठ के रिजल्ट बनाता रहा और ये मेरी नतीजा है सारे पास। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या। अच्छा हुआ ऐसे कि अब हम लोग हो रहे हैं ओवर एज, तो मैंने कहा कि चलो यार कितनी एज है आपकी? मेरी अभी 35 प्लस है। ठीक है। और मेरा इशू ये है कि जो हम जैसे लोग होते हैं वो टेक्टाइल इशू की वजह से वो ब्रेल को पढ़ नहीं सकते। तो अगर जब तक हम ब्रेल नहीं पढ़ेंगे या ब्रेल को पास नहीं करेंगे, हम स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एमफिल स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट किया, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट काम कर सकूँ। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखने चाहिए गवर्नमेंट को कि जो हम जैसे अल्बिनिज़म के साथ लोग हैं वो ब्रेल को उनको जो है वो छूट दे देनी चाहिए। नहीं तो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज तो कहती है वो स्पेशल बच्चों के लिए बड़े ज़बरदस्त स्कूल बना रही हैं, बहुत कुछ कर रही है। वो कहती है डिफरेंट, वो भी ये कहती है कि डिफरेंटली एबल बच्चे हैं। तो आप लोगों की नौकरियों का बंदोबस्त नहीं करती? ऑटिज्म के साथ जो लोग हैं ना, उनके लिए वो स्कूल बना रही है। ऑटिज्म के साथ जस्ट माइनर पॉइंट कुछ % लोग होंगे और वो ना तो पढ़ सकते हैं, जस्ट आप उनके साथ खेल सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्कूल बनाने का क्या फ़ायदा? आप उनके लिए बनाएं जो पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, कौम और मुल्क के काम आ सकते हैं। ठीक है, आप उनके लिए बना रहे हैं जो कौम और मुल्क के काम ही नहीं आ सकते। आपको यानी एडजस्ट ही नहीं कर रहे जी किसी तरीके से? हमें जब हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लेने जाते हैं अपनी CV को लेके, तो वो हमें पहले पूछते हैं आप क्या कर सकते हो जनाब। हम उनको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि तो आप तो किसी काबिल ही नहीं है, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप घर बैठो बस अल्लाह करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं भाई? भाई लाहौर से ही। लाहौर से है। क्या करते हैं आप? मैं भी इनकी तरह डेली वेजर पे स्कूल एजुकेशन। किस महकमे? स्कूल एजुकेशन में। आप कम्प्लीटली ब्लाइंड हैं? यस सर। तो स्कूल एजुकेशन में क्या ड्यूटी थी आपकी? ये तो स्कूल एजुकेशन के जो DOIC लाहौर हैं वो आपको बेहतरीन बता सकते हैं। क्यों? मैंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इनकी 60% सैलरी जो है वो मैंने खुद अपने हाथों से बना के क्लियर करवाई है। आपने क्लियर करवाई है? यस सर। वो कैसे? जाहिर सी बात है, हम कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर भी आपको निकाल दिया? ये आप उनसे सैलरी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार। ये बताएं क्यों निकाला? हाँ, कोई जवाब नहीं देते आपको? कोई नहीं, बताते ही कुछ नहीं है। नहीं। कब ऑर्डर खत्म हुए? लास्ट 17 अगस्त। और कितना अर्सा रहे? 3 माह? 3 माह, 89 डेज। उससे पहले?
उससे पहले एक्सटेंशन हुई थी जो कि वो 6 माह पहले थी। 6 माह पहले, और अब ख़त्म हो गया। यस सर। आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं जंग से आया हूँ। आप ब्लाइंड हैं? जी। कम्प्लीटली? टोटली ब्लाइंड। टोटली ब्लाइंड है? जी। क्या करते हैं वहाँ पे? मैं एमसी में जॉब करता था, डेली वेजेस पे। अच्छा, और क्या काम क्या था आपका वहाँ 30 डेज़ के हमारे ऑर्डर होते हैं वहाँ पे, मुख्तलिफ काम लेते हैं हमसे, फाइल्स वगैरह का, टेलीफोन ऑपरेटिंग का। लेकिन फिर जब 30 डेज़ कम्प्लीट होते हैं तो ऑर्डर ही नहीं रिन्यू नहीं करते और सैलरी भी टाइम पे नहीं देते। पिछली दफ़ा आप एहतजाज पे आए थे? जी, मैं ऑलमोस्ट 2020 से आ रहा हूँ एहतजाज। क्यों आ रहे हैं हर दफ़ा एहतजाज पे? वो लोग कहें जो पहले आते थे अब आते ही नहीं है, उनको तो नौकरियाँ मिल गई, वो लीडरशिप भी नहीं आती, ऐसा क्यों है? आपको क्यों छोड़ देते हैं अकेले? बस जिसको मिल जाती है जॉब, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस या परमानेंट बेस हो जाता है तो फिर पुरानी लीडरशिप कहाँ है आपकी? लीडरशिप यही है कि आपको बता रहे हैं कि जिसको परमानेंट ऑर्डर मिल जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है वो बैठ जाता है। यानी सब अपनी 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 दौड़ लड़ रहे हैं ना, अपनी जंग लड़ रहे हैं। जी इधर ही हुआ यार आपको मिली नहीं ना, इसलिए आप इधर हैं, बाकी से दूर किधर है? मतलब मैं अगर इधर ही हैं, अपना कुछ हासिल करते होते तो फिर हम इधर दोबारा ना आते। मैं अपना लेके अभी तक बैठ गया। नहीं मिला आपको ना? उमर रशीद साहब है, वो भी इधर ही होते हैं, लेकिन वो क्या फ्रंट ऑफ द लाइन में आते हैं, उनका एक मुआहदा तय पाया जाता है। हाँ, उनकी जॉब्स का मसला बढ़ जाता है। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? जी मैं बख्तर से आया हूँ। क्यों आगे भाई? जब हमें नौकरियों से निकाला है तो क्यों नहीं आए हम। क्या करते थे वहाँ पे? GDH को बख्तर में नैब कासिद की फरैज़ अंजाम दे रहा था। ठीक है, तो कब ख़त्म हुआ आपका ऑर्डर? तकरीबन 1 माह हो गया और उसके बाद एक्सटेंशन नहीं है? नहीं हुई। बातचीत हुई? पास गया, साहब के पास, ज़िला इंतज़ामिया ने, किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। क्या कहते थे? वो कहते हैं कि ऊपर से परमिशन लेकर आओ वेलफेयर डिपार्टमेंट से। जी जी। तो वेलफेयर डिपार्टमेंट बात नहीं हुई? वो बात भी नहीं सुनते हमारे। सुनते ही नहीं है? नहीं सुनते। जो महकमा ही आपके लिए है तो सुनते तो हम रोडों पे होते। क्या कहते हैं? आगे से टाल मटाल। तो पिछली दफ़ा तो ये डिसाइड हो गया था कि अब भाई आप एक्सटेंशन मिलेगी और फिर आपको मुस्तकिल नौकरी मिल जाएगी। बस लॉलीपॉप दे के टाल देते हैं। हर दफ़ा यही होता है? हर दफ़ा 3 महीने एक्सटेंशन करते हैं, 3 महीने के बाद फिर बेरोज़गार बना देते हैं हमें, फिर हमें लाहौर की तरफ आना पड़ता है, फिर इधर पब्लिक भी तंग होती है और हम खुद किस हालात से आते हैं वो तो आपको। हाँ, ये बात मैं आगे भी कर रहा था कि अब लोगों का ये तासुर बनना शुरू हो गया कि आप आते हैं, अपना फ़ायदा लेते हैं, निकल जाते हैं और आवाम को तंग करते हैं। अब लोग ये कहना शुरू हो गए क्योंकि आपका एहतजाज हर 6 महीने साल बाद ये चलता ही रहता है। तो हमें परमानेंट कर दिया जाए, हमें मुस्तक़बिल रोज़गार दे दिया जाए तो हम क्यों आए? अभी तक यहाँ पे कोई आया? कोई भी नहीं आया। वो कहते DG सोशल वेलफेयर आया आपके पास? बस वो ही आया, उसको राइट का भी पता नहीं है कि क्या इसके इशू हैं या क्या हैं या क्या बात करनी चाहिए या क्या नहीं। उनको पता ही नहीं है? नहीं, वो नया DG है ना। तो यार DG है ना, उसको पता तो कहता है मुझे नहीं पता। वो खुद कह के गया कल के, मुझे तो पता ही नहीं है आपके मामला का। पता ही नहीं है? ही नहीं है। तो DG क्यों है? हाँ वो पूछे उससे। मैं तो कहता हूँ मुझे DG बना दो, मुझे सब कुछ पता है। ये भी ठीक है। आप कहाँ से आए हो भाई? मैं लाहौर से ही हूँ। आप क्या करते हो? मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या काम था आपका? वो मुख्तलिफ काम लेते थे, कभी सफाई करवाते थे। हाँ जी, इस तरह के काम लेते थे, डाक वगैरह दे के नहीं इधर उधर दफ्तरों में। तो आप कम्प्लीटली ब्लाइंड हो? जी मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो कब से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो आप? ये 2021 में पहले हमारे ऑर्डर हुए थे। पहले डिपार्टमेंट चेंज था, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था। ठीक है। फिर जो दोबारा ऑर्डर हुए थे वो 2021 में हुए? हाँ जी, वो दोबारा 21 में नहीं हुए, वो लेट 22 में शायद हुए थे। 22 में? 23 में। तो फिर वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट होते थे। ये तब एहतजाज के बाद हुए? हाँ जी, एहतजाज के बाद। हर मरतबा एहतजाज के बाद ही ऑर्डर हुए हमारे। हर मरतबा एहतजाज के बाद ही होते हैं। एहतजाज पर ही हमें लॉलीपॉप एक्सटेंशन के नाम पे दिया जाता है। एक्सटेंशन कर देते हैं बस। यानी एहतजाज होता है, आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है और फिर आप चले जाते हैं, फिर वो ख़त्म होता है, फिर आप दोबारा आते हैं। बिल्कुल, इस मरतबा हमने वो नहीं लेना। हम चाहते हैं कि हम बाज़ मुस्तकिल रोज़गार हमें दें ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी जो है ना वो सुकून से बसर कर सकें। ये धरना जो हम खेलते हैं ये ख़त्म हो जाए, इससे हमारी भी जान छूटे और गवर्नमेंट की भी छूट जाए। तो मौसम भी अब चेंज हो रहा है, सर्दी भी आ रही है, रुकेंगे कहाँ पे? होती है, सुबह तक खत्म हो जाती है।
नहीं, रात यहीं रुकना है? रात इधर ही गुजरना है, ज़ाहिर बात है। जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता तब तक हम इधर ही हैं और इंशाल्लाह इधर ही रहेंगे। ये तो उसको तो कई दिन लग सकते हैं। कोई बात नहीं, जितना दिन मर्जी लगे हम इधर है। हमारा एक वन जो है ना वो पॉइंट मुतालबा है। तो यहाँ खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, ख्याल कौन रखेगा, खैमे कहाँ से आएंगे? खाने पिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर हमारे नसीब में भूखा रहना लिखा हुआ है तो हम जो है ना वो भूख काटेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की रज़ा को समझते हुए। आपको लगता है कि हुकूमत आपसे बात करेगी? उम्मीद तो है। देखें, हुकूमत जो है वो रियासत जो है वो हमारी माँ है, तो माँ को तो जो है ना बच्चों को तो उम्मीद होती है माँ से, ठीक है। तो हम तो उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं, देखें माँ को कब तक शर्म आती है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मुल्तान से। क्या करते हैं भाई? मैं टीचिंग करता था स्कूल एजुकेशन में। हाँ, स्कूल एजुकेशन में टीचिंग करता था। क्या क्या पढ़ाते थे? मैं वहाँ पे साइंस और ज्योमेट्री पढ़ाता था, मैथ की। तो यहाँ पे क्यों आ गए? वो अब उन्होंने निकाल दिया, इस वक्त आ गए। कब खत्म हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को? जी जी। 3 माह का था? जी जी। 89 डेज जी का? जी। और उससे पहले वो कंटिन्यू चलता आ रहा था? नहीं नहीं, वो यानी कि हमें 4 साल हो गए। 4 साल में हमें तकरीबन 12 माह यानी कि रोजगार मिला। यानी 3 माह मिला, फिर ब्रेक आ गई। जी जी। फिर दरमियान में कहीं मिल गया 3 माह का, फिर ब्रेक आ गई और फिर 3 माह मिल गया। यानी रोजगार और फिर छुट्टी, देखने वाले और तनख्वाह भी कट गई। ऐसे ही है। और जो बताने वाले को बताया ना कि हम बेरोजगार हो गए, वो यही कहते हैं काम नहीं करते। हालांकि हालात कुछ और हैं। हालांकि हमने पूरी कोशिश की अपने डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में, मतलब कि जब से 1 अगस्त से हमारे ऑर्डर एंड हुए हैं ना सोशल वेलफेयर में और GC ऑफिस, CO ऑफिस, अभी भी मेरे पास एप्लीकेशन मौजूद है जेब में, जो उनको की है, उनकी कापी वगैरह अपने पास रखी हुई है। तो उन्होंने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं। जवाब क्या देते हैं वो यही कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आएंगे, लाहौर से ऑर्डर आएंगे, फिर हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। उनके पास अथॉरिटी ये है कि 3 महीने की एक्सटेंशन दे दें। वो भी यहाँ से ऑर्डर लेटर जाते हैं तब जाके वो करते हैं। मामला सीधे सीधे कैबिनेट का है। कैबिनेट एक्सटेंशन दे देती है 1 टाइम की, उसके बाद हम फिर सड़कों पर रुलते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं, फिर हम आते हैं, फिर जो है ना कैबिनेट हमें 1 टाइम एक्सटेंशन का लॉलीपॉप दे के घर भेज देती है, हम फिर जो है ना इस तरह ही करते हैं। तो आप यार इतना एहतजाज कर रहे हैं और जितना आप समझदार हैं, तो आप हर दफ़ा 1 टाइम एक्सटेंशन पे मानते क्यों हैं? देखिए, हमारी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि चले जी रियासत है कुछ ना कुछ कर देगी, ठीक है ना। लेकिन इस मरतबा इंशाल्लाह हम पूरे इरादे से आए हैं। पिछली दफ़ा भी आपका यही इरादा था कि नहीं, हमने अब तो मुस्तकिल होके ही जाना है। उससे पिछले साल भी यही था। बेरोजगार लोग थे हमारे साथ, हमने उनका कुछ करवाना था। चले हमारे साथ अगर वो भी डेली वेजेस पे ऐड हो जाते तो चले उनका भी कुछ ना कुछ बन जाता। लेकिन अगर यानी हर एहतजाज में कुछ ना कुछ तो गेन किया है आपने। जी। यानी आज जिस तरह आप कह रहे हैं कि पिछली बार बहुत से लोग थे जो डेली वेजर में भी शामिल नहीं थे, उनको हमने डेली वेजेस में शामिल करवा दिया। उनको भी कुछ नहीं मिला, उनको कुछ भी नहीं मिला पिछली मरतबा। तो किधर है वो, क्यों नहीं आए एहतजाज? जाहिर सी बात है, जिसको कुछ मिला नहीं तो वो क्यों आएगा एहतजाज में? हम तो डेली वेजर पहले से ही है ना। हम इसलिए आए हैं कि अगर हमें भी ख़त्म कर दिया डेली वेजर, हमारी भी क्यों किया ख़त्म? हमें आपने तो मुस्तकिल करना था, मुस्तकिल रोज़गार देना, जो हमारे साथ वादा किया हुआ था। वादे को तोड़ते हुए आपने हमें बिल्कुल ही फारिग कर दिया। ये क्या बात है? क्या कहेंगे आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद साकिब इकबाल है, सरगोदा से आया हूँ। हायर एजुकेशन में एज ए इस्लामियात टीचर काम कर रहा था। माशाल्लाह। इन्होंने निकाल दिया हमें। कब निकाला? 6 अगस्त को हमारे ऑर्डर ख़त्म हुए हैं और हर दफ़ा ये कहते हैं कि आपको मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसके बाद फिर ये हमारे साथ धोखा कर जाते हैं। इस दफ़ा हम इंशाल्लाह एक ही इरादा है और पिछली दफ़ा आपका एहतजाज था सितंबर में। हाँ, यही सीजन है आपका। हाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप बाहर आ जाते हैं। कि हमारा 15 अक्टूबर ब्लाइंड डे है, यानी कि वाइट कैन डे होता है, जिसके बिना पर आपको पता जो नेशनल डे रखे जाते हैं उसमें जो प्रीवियस एरिया में जो यानी कि मुश्किलात होती हैं उस पर नॉलेज किया जाता है, नॉलेज रखा जाता है कि क्या क्या मुश्किलात है। इस दिन में आकर इस जो भी नेशनल डे होते हैं जिस भी। बिल्कुल ठीक है। पिछली दफ़ा यानी अक्टूबर में आपने एहतजाज किया। जी जी। उसके बाद आपको उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन मिल जाती है, ऐसे ही है? जी जी। तो अब फिर 1 साल बाद क्यों है भाई? 3 महीने की अगर एक्सटेंशन थी तो वो तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी फौरी। वो 2 एक्सटेंशनें इन्होंने की हैं हमारी, एक दिसंबर में की है और एक फिर मई में की है। उसके बाद हम दोबारा आए हैं। फिर उस वक्त मसला ये था कि हमारे साथ बेरोज़गार थे
और उनको ये इन्होंने कहा कि हम 5,000 लोगों को 12,000 मंथली देंगे जो बेरोज़गार हैं। फिर वो उनके साथ भी धोखा हो गया, उनको भी एक किस्त मिली, वो भी 132 लोगों को सिर्फ। वो तो सुना है इस दफ़ा भी 12,000 की ऑफर करके गए हैं डीजी साहब। गलत बयान नहीं करते हैं, डीजी साहब का क्या एतबार है। सोशल वेलफेयर से तो हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं है। ये सोशल वेलफेयर वाला इदारा तो बिल्कुल हमें धोखे में रखता है। वो तो हमारे साथ हर दफ़ा धोखा करते हैं, उनसे तो हमने मुज़ाकरात नहीं करने। अभी आपको कितने पैसे मिलते हैं? अभी 37,000 मिलता है। हम कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब आए या सलमान रफीक साहब आए, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। सलमान रफीक साहब पे एतबार है आपको? हाँ एतबार है। ख्वाजा सलमान रफीक आए, ख्वाजा सलमान रफीक आए, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान साहब आए, तो फिर इन दोनों पे एतबार है? इन दोनों के अलावा कोई आए तो हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मरीम नवाज साहबा वो भी आ जाए। सीएम साहबा जो पंजाब भर के लोगों की, वो आपको बुला दे या इधर आए? सबकी माँ है, उनको चाहिए कि अपने बच्चों का वो तो भी पाकिस्तान ही नहीं है, बच्चों के ऊपर खुसूसी शफकत रखे। मैं डेरा गाजी खान से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान से। स्कूल एजुकेशन में मैं टीचिंग करता हूँ। क्या पढ़ाते हैं? मेरी एम.ए. इस्लामियात, एम.ए. अरबिक क्वालिफिकेशन है। वाओ। और मैं जो है 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक इस्लामियात, तर्जुमतुल कुरान, कुरान मजीद, बच्चों को नमाज जनाजा ये पढ़ाता हूँ मैं। वेरी गुड। और आपको भी फारिग कर दिया? जी हमें भी फारिग कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ? 89 डे के तहत हमें फारिग। आप कम्प्लीटली ब्लाइंड है? नहीं, पार्शली है। क्या दिन में नजर आता है, रात में नजर आता है? कुछ नजर आता है, 5-7 कुछ नजर आता है। यानी मैं इस वक्त आप मुझे देख सकते हैं? भाई फेस आपका नजर नहीं आता। नहीं आ रहा, लेकिन ये पता कि कोई चीज़ खड़ी है सामने और आपको उन्होंने कहा घर जाओ। जी सर, जब ऑर्डर ही ख़त्म हो गया तो तनख्वाह कैसे मिलेगी? ऑर्डर ही ख़त्म हो गया, ऑर्डर ख़त्म, एक्सपायर, उसके बाद क्या मिल सकता है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें मुस्तकबिल रोज़गार दिया जाए, जो हमारे ऑर्डर हैं मुस्तकिल तौर पर यानी परमानेंट हमें किया, ताकि ये टेंशन ही खत्म हो, ताकि ये मसाइल कि हमने 3 महीने बाद महीना रहना है, 2 महीने फारिग रहना है, फिर ऑर्डर कब होना है? डिप्रेशन का बंदा शिकार हो जाता है मसले मसाइल का। सर हमारे ना बेसिकली लेट आने की वजह यही है कि हमारे ऑर्डर हो गए 24 दिसंबर 2024 को, फिर हमारे ऑर्डर 2025 में ख़त्म हो गए, फिर मई में हमारी फिर एक्सटेंशन हुई है एक। अच्छा इसमें मसला पता क्या है, हमें सैलरियाँ नहीं मिली। नहीं सैलरियाँ नहीं मिली, इनकी वजह से हम लेट हुए। पहली भी 3 माह की सैलरी नहीं मिली, फिर उसके बाद 3 माह 3 माह काम किया उसकी सैलरी नहीं मिली? नहीं मिली सैलरी, उसके बाद नहीं मिली। हायर एजुकेशन में मिली नहीं मिली। नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड की बात कर रहे हैं जब फारिग थे? नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात कर रहे हैं। 6 माह का हायर वर्किंग पीरियड में पैसे नहीं मिले अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। ये बात है कि 6 माह की सैलरी हमारी पेंडिंग पड़ी थी, जिसमें हमें 3 माह की अब सैलरी मिली है। अब 15 दिन पहले वो आपने फिर पैसे इकट्ठे किए, आपने कहा अब हम जाते हैं। हम अपने खुददारी के लिए ना किसी से खाना नहीं लेना चाहते, हम अपनी खुददारी में अपना एहतजाज कर रहे हैं। खाना अपना खाएंगे, एहतजाज करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। हमें पक्के ऑर्डर चाहिए। ये अवाम है ना, इसका तासुर आप कह रहे थे, ये बिल्कुल सही है। ये हमारे ख़िलाफ़ भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है हमारा इनके साथ। हम ये नहीं चाहते कि ये भी पब्लिक है, हमारा झगड़ा, हमें भी चोटें लगती हैं, आज भी लगी हैं चोटें। लगी है? जी चोटें लगी हैं काफ़ी लोगों को। जब ट्रैफिक गुजरती है दरमियान से तो चोटें तो लगेंगी। इसलिए हम कहते हैं हमारा मुस्तकिल हल निकाल दिया जाए। अच्छा लेट आने की यही वजह मैं बता रहा था कि हमें सैलरियाँ भी नहीं मिलती, सैलरियाँ दे देना साथ साथ, सैलरियाँ भी नहीं मिलती। इसीलिए ये कहते हैं 3 माह के ऑर्डर करो, 6 माह इनको सैलरियाँ लेने में लग जाते हैं हमें, तो फिर 3 माह के ऑर्डर करते हैं, 6 माह फिर गुजर जाते हैं। इसी तरह 9 माह का जो प्रोसीजर है ना दरमियान में, ये ऐसे ही गुजरता है, ये लेट आने की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन ये गुफ्तगू आपने सुनी, नाबीना अफराद इस वक्त चेयरिंग क्रॉस पे पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने यहाँ पे सरापा एहतजाज है एक मरतबा फिर, और उनका मुतालबा ये है कि हमें मुस्तकिल किया जाए। उनका मुतालबा इस मरतबा वज़ीर-ए-आला पंजाब से, जो ये लोग कहते हैं कि वो ख़ुद को क्योंकि माँ कहती हैं तो वो माँ इनके साथ भी बच्चों जैसा सलूक करे। वो माँ जो कहती है कि मैं जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो उनके दिल के करीब है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें भी अपने दिल के करीब किया जाए, हमारी फरियाद भी सुनी जाए। कई सालों से एहतजाज कर रहे हैं, हर साल लॉलीपॉप दिया जाता है, ये कहा जाता है कि इस मरतबा आपको एक्सटेंशन दी जा रही है, उसके बाद पक्का कर दिया जाएगा, तो इनको मुस्तकिल नहीं किया जाता। इसमें बहुत से वो लोग हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मुआशरे में, इस मुआशरे की बेहतरी के लिए, उनको भी बेरोज़गार कर दिया जाता है और फिर तनख्वाह भी नहीं दी जाती। जुल्म और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनसे काम लिया जाता है और फिर पैसे भी बहुत ताख़ीर से दिए जाते हैं।
हैं और फिर इनको कहा जाता है कि अब आप छुट्टी कर जाएं क्योंकि लाहौर से ऑर्डर आना है, वो ऑर्डर इस ऐवान से पास होना है। तो इनकी दरख्वास्त है वज़ीर-ए-आला पंजाब से कि इस ऐवान में इनके लिए कानून साजी की जाए, इनका मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि इनको ये खौफ ना हो कि इन्होंने 3 महीने बाद कितना अरसा इंतज़ार करना है, उसके बाद फिर एहतजाज करना है और फिर 3 महीने काम करना है, क्योंकि इन लोगों के साथ भी ख़ानदान जुड़े हैं, इन्होंने भी कमाना है, इन्होंने भी इस मुआशरे में अपना हिस्सा डालना है। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।